एक गांव है पिपराली, जो रंगोली नदी के किनारे बसी हुई है, जहां पर एक मुस्लिम परिवार में दो भाई बहन रहते थे। चूँकि वह देखने में गोरा था, इसलिए भाई का नाम गावरा था और बहन का नाम गौरी बानो। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने के कारण भाई अपनी बहन को बहुत प्रेम करता था। समय बीतता गया, गौरा भाई बहन का प्रेम चलता रहा। जब भाई बड़ा हो गया, तब सभी गांव वालों ने कहा, अब तुम्हें शादी करना चाहिए। सब ने मिलकर गौरा भाई की शादी करा दी। शादी के बाद भी भाई को हमेशा बहन की चिंता लगा रहता था। बहन मेरी खाई कि नहीं, बहन को कोई दिक्कत तो नहीं, बहन के बारे में ही सोचता रहता था। कुछ दिनों बाद गोरा भाई की पत्नी ने कहा कि आपकी बहन बड़ी हो गई है, अब इसका शादी कर दीजिए। कुछ समय बाद पिपराली गांव से थोड़ा दूर नदी के उस पार लोनिया गांव में उसकी शादी हो गई। शादी के समय सभी लोग बहुत खुश थे। केवल गोरा भाई के आंखों से आंसू निकल रहा था। वह बार बार सोचता रहता था कि मेरी बहन मुझसे दूर जा रही है। शादी के बाद गौरा प्रत्येक हफ्ते अपने बहन से मिलने जाता था। एक बार गौरा भाई बहन की गांव चला गया। उसे आने का मन नहीं हो रहा था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, इसी प्रकार कुल 5 दिन हो गए उसको बहन के यहाँ पर आए। 5वें दिन उसकी बहन की ननद ने कहा, मेरा भाई ने आपकी बहन से शादी किया है, आपसे नहीं। आपको 5 दिन हो गए, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। एक मजाक के लहजे में बोला। शाम को गोरा भाई ने अपने जीजा से कहा, मैं अपनी बहन के बिना नहीं रह सकता हूँ। एक काम करते हैं, रंगोली नदी के उस तरफ मेरा गांव है, इस तरफ आपका गांव है। आप यहाँ ईंट का एक मीनार बनवाओ और मैं भी अपने गांव में एक ईंट का मीनार बनाऊंगा। प्रत्येक शाम को 7 बजे बत्ती लेकर मीनार के ऊपर हम भाई बहन चढ़ेंगे, एक दूसरे के देख लेंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे। उस समय में स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था। बात हो गई। इधर गोरा भाई ने और उधर उसके जीजा ने एक ऊंचा मीनार बनाया। दोनों भाई बहन शाम को ठीक 7 बजे लालटेन लेकर जाता और एक दूसरे को देख लेता, तभी खाना खाता। कई सालों तक यह चलता रहा। एक दिन किसी कारणवश गोरा भाई को किसी काम से कहीं दूर जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी को कहा कि शाम को 7 बजे लालटेन लेकर मीनार पर जाना, मेरी बहन तुम्हें देख लेगी, तभी वह खाना खाएगी। यह कहकर वह चला गया। शाम को 7 गोरा की बहन मीनार पर आ गए, पर उसे उसका भाई गौरा दिखाई नहीं दिया। वह काफ़ी देर तक मीनार पर लालटेन लेकर खड़ी रही। बहन को चिंता में हो गया। काफ़ी समय बीत जाने के बाद बहन सोचने लगी, लगता है मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। यह सोचकर बहन ने उस मीनार से नीचे कूद गई और उसकी जान चली गई। रात में गौरा जब वापस आया तो पत्नी से पूछा कि 7 बजे मीनार पर चढ़ी थी। उसकी पत्नी ने कहा, अरे मैं तो घर के कामों में व्यस्त हो गई, इसलिए भूल गई। गोरा भाई को बहुत चिंता हो गया। वह रात में ही लालटेन लेकर मीनार पर चढ़ गया। बहुत देर तक इंतज़ार किया, बहन दिखाई नहीं दिया। वह सोचा शायद बहन इस दुनिया में नहीं रही। वह उस मीनार से कूदकर अपनी जान दे दिया। वह जगह आज भी भाई बहन के लिए प्रसिद्ध है। अभी भी लोग वहाँ उस मीनार को देखने के लिए जाते हैं। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? रक्षाबंधन त्यौहार हमें कुछ सिखाती है। केवल राखी बंधा लेना ही काफ़ी नहीं है। आज के समाज में जहाँ बेटियों की इज्जत कम हो रही है, जहाँ लगभग लोग बेटा ही
पसंद करते हैं। बेटिया को माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। आए दिन आप सुनते होंगे कि उसे नाली में या उस कचरे में 1 महीना या 1 दिन की लड़की मिली तो कितना दुख होता होगा। इस समाज में जहाँ बहू चाहती है लेकिन वहीं कोई भी बेटी नहीं चाहता। समाज की कुछ गलत परंपरा, समाज की कुप्रथा एवं दहेज प्रथा जैसे राक्षस के कारण ऐसा हुआ है। हम सभी को मिलकर समाज की गलत प्रथा का विरोध करना चाहिए। इस रक्षाबंधन हमें यह संकल्प लेना होगा, बहुत नसीब वाले होते हैं वो जिसके घर बेटी जन्म लेते हैं। कहा गया है कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं होता। आप एक पुत्री के पिता हैं या बहन के भाई हैं, यह आपके लिए बहुत बड़ा खुशनसीब की बात है। भाई बहन का प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन सबके नसीब में होता है, क्योंकि जिसके घर में बेटी ही नहीं है, जिस भाई को बहन ही नहीं है, वह यह त्यौहार चाह कर भी नहीं मना सकता। कन्यादान सब नहीं कर सकता, बेटी को जन्म देना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन दहेज जैसी कुप्रथा को रोकना, दूसरे की बेटी को इज्जत करना, यह ज़रूरी सबके बस में है। दूसरे की बेटी की इज्जत करना सीखेंगे तभी तो आप अपने घर में आई बहू की इज्जत कर पाएंगे। प्रायः देखा गया है कि जिसकी बेटी नहीं होती वह उसकी बहू से मनमुटाव बना रहता है, क्योंकि एक लड़की के क्या शौक़ होते हैं, लड़की क्या चाहती है इत्यादि को समझ नहीं पाती है। यह आपके बस में है, इसे ज़रूर करें। भाई बहन के पावन अवसर रक्षाबंधन पर आप सभी को शुभकामनाएं। सभी भाई के पास बहन होना ज़रूरी है।